बुधवार को नीतीश राणे ने एक ट्वीट करके महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। पहले देखिए नीतीश राणे ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी और जल्द ही वेज मुंबई। अगर गुज्जू वापस नहीं गए तो वो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे, सावधान। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में रहने वाले गुजरातियों को वापस गुजरात जाने को कहा है। बिन मांगे ही मुफ्त में मराठियों को गुजरातियों से सावधान रहने की सलाह दे डाली है। नीतीश के इस विवादित बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। राणे साहब के लड़के ने भी ट्विटर पे आए तो कुछ ऐसा लिख दो जिससे चर्चा हो जाए, नहीं तो ये सवाल ही आप नहीं पूछते। अगर वो नरेंद्र मोदी जी का नाम न लिखते, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलते तो देश में चर्चा नहीं होती। नीतीश के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी नीतीश राणे के बयान को आपत्तिजनक करार दिया है, लेकिन वो भी अपने सियासी फायदे को देखते हुए। कुछ व्यापारी इस मुंबई शहर में जब मोदी आते हैं तो बार बार ये गाना गाते हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत परेशान हैं, हम गुजरात जाना चाहते हैं। अगर किसी को कहीं कारोबार करना है या नहीं करना, ये उनका अपना निजी मामला है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से जो प्रचारित किया जाता है वो कहीं न कहीं बातें गलत है। इधर एक दिन बाद नीतीश ने अपने बयान पर सफाई दी है। नीतीश ने कहा है कि उनके निशाने पर गुजराती नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये ऐसा कहना है कि आपको अगर सच्ची में नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना विश्वास है कि आपको लगता है कि उन्होंने सच्ची में गुजरात में इतना डेवलपमेंट किया हर एक क्षेत्र में, तो फिर हमको ऐसा नहीं लगता कि हम वापस उधर गुजरात में जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल तो यह है कि अगर नीतीश के निशाने पर नरेंद्र मोदी थे तो फिर नीतीश को गुजरातियों से दिक्कत भला क्यों हो गई। आपको बता दें कि ये वही नीतीश राणे हैं जिनके पिता नारायण राणे ने 2005 में शिवसेना का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। कांग्रेस में आने से पहले शिव सैनिक नारायण राणे भी गुजरातियों के खिलाफ ऐसे ही विवादित बयान कई बार दे चुके हैं। हालांकि आज नारायण राणे महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री हैं, लेकिन अरसे से सुर्खियों में नहीं हैं। तो क्या नीतीश ने नफरत से भरा ये सियासी बयान देकर अपने पिता को सुर्खियों में बनाए रखने की कोशिश की है। नीतीश राणे के स्वाभिमान संगठन का वजूद सिर्फ मुंबई तक सीमित है। मुंबई के बाहर इस संगठन को कोई नहीं जानता। तो क्या मुंबई में सियासी जमीन तलाशने के लिए नीतीश, उद्धव और राज ठाकरे बनना चाहते हैं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। नीतीश राणे के इस बयान के बाद उन पर चौतरफा हमला हुआ है। किसने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। समाज को या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति इस तरह की भावना कहना ये उचित नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कुछ व्यापारी इस मुंबई शहर में जब मोदी आते हैं तो बार बार ये गाना गाते हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत परेशान हैं, हम गुजरात जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह से जो प्रचारित किया जाता है वो कहीं न कहीं बातें गलत है। आजकल बहुत बच्चे ट्वीट करते हैं और इसलिए गुजराती उनके उस बच्चे के जन्म के पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, और गुजराती ये महाराष्ट्र में दूध में जैसे शक्कर मिलती है इस प्रकार से मिलकर के रहा हुआ समाज है। और इसलिए आने वाले दिनों में 2014 में ये कांग्रेसी खानदानी के जो गुण है उस बच्चे में, उसका जवाब केवल मुंबई की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, सारे देश की जनता देगी कि हम विकास के साथ खड़े रहेंगे। और इसलिए वो जवाब 2014 में पूरे देश की जनता देगी कि मुंबई में कौन रहेगा, महाराष्ट्र में कौन रहेगा और दिल्ली में कौन रहेगा। भाई को जो मानते हो गुजरात चले जाए। अरे नरेंद्र भाई को तो सारा हिंदुस्तान मानता है। हम भी ये कह सकते हैं कि आपकी नेता इटली से आई है तो आप चले जाइए सोनिया गांधी के साथ इटली, पर नहीं, परिपक्वता होनी चाहिए राजनीति में। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।